स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तौहीद क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा के अंदर, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखें कि बोर्ड परीक्षा के अंदर इस चैप्टर से मिनिमम 2 से 4 नंबर और मैक्सिमम 5 से 6 नंबर का प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और जिन प्रश्नों के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के अंदर से प्रत्येक वर्ष जब से एनसीईआरटी की दिस बुक यूपी बोर्ड के अंदर आई है, एक भी बार ऐसी परीक्षा नहीं हुई जिस बार ये इस प्रकार का प्रश्न ना पूछा गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। दिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं बताता चलूँ आपको, जब भी हम अंडर रूट में कोई संख्या अपरिमेय सिद्ध करेंगे तो उसके लिए हमें एक विपरीत धारणा एक्सेप्ट करनी होती है। जैसे आंसर दिया है, जैसे माना अंडर रूट 5 बराबर a बटा b एक परिमेय संख्या है। आप देख सकते हो, माना अंडर रूट 5 बराबर a बटा b एक परिमेय संख्या है। आप देख सकते हो, हमें सिद्ध करना अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम विपरीत लिखेंगे। माना अंडर रूट 5 बराबर a बटा b एक परिमेय संख्या, तो देखेंगे a बटा b यदि परिमेय संख्या है जहां a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है, तो आपको मैं ध्यान दिला दूं, सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है? ऐसी दो संख्याएं जिन्हें कोई उभयनिष्ठ संख्या विभाजित नहीं कर सकती। तो a और b को यहाँ पे मैं स्पष्ट लिख देता हूँ, अर्थात a तथा b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका मीनिंग ये होता है, देखो, अगर a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है तो a तथा b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यदि आप प्रश्न के अंदर a और b का कोई उभयनिष्ठ ले आते हो तो a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होंगी, और अगर ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगी तो ये नंबर भी परिमेय संख्या नहीं होगा, और अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो शुरू करते हैं, लिखेंगे। तो शुरू करते हैं, ये देखो हमारा अंडर रूट 5 बराबर a बटा b, लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। अब जब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो दोनों ओर के वर्ग से अंडर रूट 5 का वर्ग आप करोगे तो अंडर रूट 5 का वर्ग होगा 5 इज इक्वल टू a का वर्ग होगा a स्क्वायर और b का वर्ग होगा b स्क्वायर। उसके बाद अब b स्क्वायर की 5 में मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसकी गुणा यहाँ पर करोगे तो 5 की b में गुणा करी तो 5 b का स्क्वायर और बराबर a का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 5 इसके बटे में लेंगे, 5 इसके बटे में, तो ये होगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5।
देखो ए स्क्वायर बटे 5 है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। ए स्क्वायर 5 से ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। यदि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से तो ए भी 5 से विभाजित होगा। तो ए भी 5 से विभाजित होगा। और अगर ए 5 से विभाजित होगा तो लिखेंगे 5 ए का गुणनखंड है। 5 ए का गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे हमारा जो 5 नंबर है वो ए का गुणनखंड है। तो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना होगा, देखेंगे क्योंकि 5 ए का गुणनखंड है, देख सकते हो आप 5 ए का गुणनखंड है। तब हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर 5 ए का गुणनखंड है तो माना ए बराबर 5 सी। आप ध्यान रखो, ये 5 ए का गुणनखंड है। अगर 5 ए का गुणनखंड है तो 5 की गुणा में कुछ भी लिखा हुआ हो तो वो ए का इक्वल हो सकता है। तो ए बराबर क्या होगा, मान लिया हमने ए बराबर 5 सी। आप देख सकते हो हमारा जो बी स्क्वायर था 5 बी स्क्वायर, देख सकते हो 5, ये वाला हमारा 5 बी स्क्वायर बराबर था ए स्क्वायर। तो ए की जगह यहाँ पर हम 5 सी रखेंगे, तो ये होगा हमारा 5 बी स्क्वायर और बराबर 5 सी का स्क्वायर। 5 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और सी का स्क्वायर। अब 5 इसके अपॉइंटे में लेंगे 25 को, तो 5 बी स्क्वायर बटे 25 बराबर सी स्क्वायर, पंजे पंजे 25, तो बी स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर। आप देख सकते हो इससे पहले हमने सिद्ध किया था ए स्क्वायर बटे 5, यदि ए स्क्वायर बटे 5 लिखा हुआ था, हमने लिखा था ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब हमारे पास है बी स्क्वायर बटे 5, बी स्क्वायर बटे 5, तो अब लिखेंगे हम बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। और यदि b 5 से विभाजित होगा तो देखेंगे बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित है। और अगर b 5 से विभाजित है तो 5 b का गुणनखंड है। 5 b का गुणनखंड है। तो हमारा 5 भी किसका गुणनखंड हो गया, b का। इससे पहले हमने प्रूफ किया था 5 ए का गुणनखंड है, और हमने अब की बार प्रूफ कर दिया 5 बी का गुणनखंड है। तो जब 5 बी का गुणनखंड, तो इसका मतलब ये हुआ, अतः 5 ए तथा बी का 5 ए तथा बी का उभयनिष्ठ 5 ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हमने लिखा था कि यहाँ पर देख सकते हो ए तथा बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि अतः 5 ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः ए बटा बी अंडर ए बटा बी, अतः ए बटा बी एक परिमेय संख्या नहीं है। और यदि ए बटे बी एक परिमेय संख्या नहीं है तो अंडर रूट 5 बराबर ए बटा बी जो हमने मानना था वो हमारी धारणा गलत थी कि ये परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे अतः अंडर रूट 5 बराबर ए बटा बी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो दिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ, यदि प्रश्न के अंदर अंडर रूट 5 के स्थान पर अंडर रूट 3,
√2, √7 या कुछ भी संख्या पूछी जाए कि अपरिमेय सिद्ध करो, तो आप समस्त बच्चे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर √5 के स्थान पर √3 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है और √7 भी आ सकता है। इसलिए इस प्रश्न को आप अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं हमारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आप इस प्रश्न को जो हमने अभी सॉल्व किया उस प्रश्न को देखकर आप सिद्ध करोगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इसके लिए मैं आपको बताता चलूं, अगर इस टाइप का प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको केवल √5 ही अपरिमेय सिद्ध करना होगा। इसी प्रश्न की भांति जैसे हमने इस प्रश्न के अंदर √5 को अपरिमेय सिद्ध किया, तो इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर भी आपको केवल √5 को ही अपरिमेय सिद्ध करना होगा, क्योंकि केवल आपको उसके आगे अगर आप इस प्रकार का प्रश्न करते हो तो उससे आगे आपको ये लाइन यूज करनी होगी। देखो हमारा जो 3 है वो परिमेय संख्या, तो ये दिस इज ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है। आप ध्यान रखेंगे, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता हो या इस प्रकार का प्रश्न या कोई मल्टीप्लाई में क्वेश्चन पूछा जाता हो, तो आपको लिखना होगा परिमेय संख्या। आप देख सकते हो परिमेय संख्या इस √5 के साथ 2 गुना में है, तो यदि परिमेय संख्या की गुना अपरिमेय संख्या के अंदर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा अपरिमेय संख्या। तो इसलिए 2√5 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। और अगर किसी परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या प्लस करते हो, या जैसे ये नंबर माइनस में है तो माइनस करते हो, प्लस करते हो या माइनस करते हो, तो आंसर हमेशा हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इस मेथड का आप यूज आगे कर सकते हो। केवल अगर हमें ये प्रश्न करना होता तो हम लिखते, देखो यहाँ पे अपरिमेय संख्या, यहाँ पे हमारा 2 आता है, ये √5, तो 2√5 हमारी अपरिमेय संख्या, फिर यहाँ हमारा 3 होता है और ये 2√5, तो 3+2√5 अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार हम पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। दिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ए वेरी 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 इम्पोर्टेंट पर्सन। तो प्लीज इस प्रश्न को जरूर करें। यह क्वेश्चन, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के अंदर 4 से 5 नंबर के जरूर आते हैं। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमने जो सीरीज शुरू की है वो हम केवल NCERT की बुक के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमसे जुड़ें और दोस्तों में हमारा शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल तौहीद क्लासेस में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। वो क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक ऐसी सीरीज शुरू की है जो मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है और उन्हें कंफ्यूज है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हमने एक ऐसी सीरीज शुरू की है जो आपको निरंतर चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी क्रम में हमारे NCERT की जो बुक है उसका जो एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली 1.2 का जो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 SCF 306 और 657, यानी SCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM ज्ञात करो। तो दिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, दिया है HCF ऑफ 306 और 657 पढ़ेंगे। दिया है HCF, इस ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, तो HCF ऑफ यानी का, HCF का किसका, 306 और 657, तो 306
और 657 का जो HCF है वो हमारा है 9। तो एलसीएम ऑफ 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो 306 और 657 का एलसीएम हम लोगों को ज्ञात करके दिखाना। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है उत्तर। हमने शुरू किया, उत्तर दिया है, दिया है। आप इस चीज को समझेंगे, दिया है HCF ऑफ 306 और 657। तो हमारा जो HCF दिया है, क्लियर कर देता हूं मैं, HCF हमारा है 9। तो हमें HCF दिया है किसका, 9 का। तो संख्याएं क्या है, तथा संख्याएं हमारे पास संख्या है एक 306 तथा 657। तो हमारे पास संख्याएं 306 और 657। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणा LCM। तो ये हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा। दिया है HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9। तो एलसीएम ऑफ 306 और 657 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो दिया है HCF बराबर 9 तथा संख्या है 306 और 657। फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। तो मान रखते हैं, देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, हमारी संख्या है 306 और 657। तो 306 गुणे 657 बराबर दिया है HCF 9 और गुना एलसीएम। एलसीएम हमें फाइंड करना, तो 9 इसके अपॉन में लेके जाएंगे। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर इज इक्वल टू 9 अपन में जाएगा तो 306 गुना 657 और बटे 9। 306 को 9 से भाग करेंगे, 9 से चाहे से आप भाग कर लो। कैसे चेक करेंगे, 6 3 9 9, 9 के टेबल में आता है 9 एकम 9, तो 9 से कैंसिल। इसे देख लो, 7 5 12 6 18, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कोई से कोई कैंसिल कर सकते हो। तो 9 से कैंसिल करा, 9 तिया 27, 3 और 6 36, 9 चौका 36 गुना 657। आप जब 334 और 657 की गुना करेंगे, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है कैसे गुना करेंगे, तो हम सिंपल वे में गुना कर सकते हैं। 657 गुना 34, टाइम लग जाए और क्वेश्चन हमारा सही हो। बेटर ये है कि हमारा क्वेश्चन सही हो। जैसे 4 4 सत्ते 28 का 8 का 2 हासिल लगे, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छंग 24 और 2 26, 4 छंग 24 और 2 26 गुने 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 छंग 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 और 1 2। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 22,338, 22,338। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर करें, जरूर जरूर करें। 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसी प्रकार के मैंने अदर क्वेश्चनों का समावेश किया है इस वीडियो के अंदर। तो एक बार आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। जैसे हमारे होमवर्क है आपके लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये जो होमवर्क है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और इसका जो भी आंसर निकले, आप प्लीज कमेंट करके बताएं और दोस्तों में भी शेयर करें। तो यदि HCF ऑफ 120, 225 बराबर 15, तो एलसीएम बराबर ज्ञात करो, या आपको ज्ञात करना। एंड तीसरा प्रश्न है हमारा, यदि लैसे बराबर इतना और तो मैं से बराबर इतना, तो मैं से ज्ञात करो। तो मैं, यदि लैसे बराबर इतना तो मैं से ज्ञात करो। ध्यान रखेंगे कि जो हमारा लैसे होता है वो एलसीएम और जो मैसे होता है वो हमारा एचसीएफ, क्योंकि एग्जाम के अंदर लैसे भी दे सकता है। अगर लैसे है तो हमें समझ जाना ये वो एलसीएम है, और अगर मैसे है तो वो एचसीएफ है। तो ये हमारे क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप एग्जाम के लिए जाएं तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर करें, हमारे चैनल से जुड़ें। आपको 100% पे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी।
तो अब हम दूसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का लेते हैं। आप देख सकते हो प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड सॉरी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणा एलसीएम। तो दिस इज, हम शुरू करेंगे, देखते हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। उसके अलावा जो इसका पार्ट जो बचा वो मैं यहाँ पे प्रूव कराऊंगा। उसने कहा कि तथा चलो लिख देता हूं, तथा सत्यापित कीजिए कि तथा सत्यापित कीजिए कि सत्यापित कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। तो उत्तर आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रहा, सेकंड और थर्ड आप लोगों को करना है। देखते हैं शुरू। आंसर दिया है, जो हमारे पास संख्याएं दिया है, संख्याएं 26 और 91। तो यहाँ हम 26 के फैक्टर करेंगे और 91 के फैक्टर करेंगे। पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। याद रखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि का मैं प्रयोग कर रहा हूं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो पहले फैक्टर करेंगे, 26 के फैक्टर होंगे हमारे, क्योंकि 26 के लास्ट में सम संख्या। ये भी ध्यान रखेंगे जिन संख्याओं का अंतिम अंक 6 होता है या 6 या सम संख्या होता है, उन संख्याओं को 2 से ही विभाजित करेंगे। तो 6 नंबर है तो 2 से भाग करा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 13 से भाग करेंगे क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है लगभग, 13 एकम 13। अब 91 के फैक्टर करेंगे, 91 के फैक्टर होंगे, ये लगभग नंबर कटेगा हमारा 13 से। 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। तो अभाज्य संख्याओं के फैक्टर गुणनखंड हमने कर लिए। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड, तो हमारे 26 के अभाज्य गुणनखंड है 13 गुणा 2 और 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे 13 गुना 7। अब आप देख सकते हो जब हम एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालते समय ध्यान रखेंगे जो अभाज्य गुणनखंडों के अंदर कॉमन नंबर होता है यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। और जब हम दो संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो जो हमारा एलसीएम है, तो जो नंबर कॉमन है वो भी लिखेंगे और जो नंबर कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। तो जैसे ये हमारा नंबर हो गया 13 गुने 2 और गुना 7, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यानी चलो कोई बात नहीं, 13 दूनी 7 दूनी 13 गुना 14। तो हमारा एलसीएम आ जाता है, एलसीएम बराबर 14 तिया 42, 14 कम 14 तिया 42, 14 कम 14 और 4 18। ये हो गया हमारा एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ। उसके बाद हम दिया था क्वेश्चन के अंदर, सत्यापित कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणा एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो हमारा है, दो संख्या हमारी कौन सी है, 26 और 91। तो 26 और 91 का गुणनफल बराबर एचसीएफ हमारा है 13 और एलसीएम हमारा है 182। तो 26 की और 91 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 2366 इज इक्वल टू, अब 3 की गुणा करके देखते हैं, 13 दूनी 26, 13 104 और 2 106, 10, 13 कम 13 और 10 23। तो ये सिद्ध हो जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ही हल करके जाएंगे और हमारी इस सीरीज को लगातार देखते रहें। इस सीरीज के अंदर आपको चैप्टर वाइज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और मेरा ऐसा विश्वास है कि जब आप पेपर दोगे तो मैं आपको ज़रूर याद आऊँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमारी हिम्मत बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल तौहीद क्लासेस में। तो आज हमारा टॉपिक है जरा हट के लेकिन डट के। हमने वो क्वेश्चन निकाले हैं बुक से जो मैंने पिछली वीडियो जो बनाई है वास्तविक संख्याओं की, उसमें बुक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो, और अब जो मैंने ये क्वेश्चन निकाले ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन है जरा हट के लेकिन डट के। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। प्रश्न नंबर 1, 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m-117 के रूप में दर्शाया गया है। 65 m और 117 के एचसीएफ को 65 m और 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात करो। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है जरा हट के लेकिन डट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको एनसीईआरटी की बुक में शायद ना मिले, बट आप टेंशन ना ले। दिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन है जरा हट के लेकिन डट के। तो शुरू करते हैं। 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m-117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं आंसर। तो 65 और 117 का जो हमें एचसीएफ दिया है वो है हमारा 65 m-117। तो दिया है 65 और 117 का एचसीएफ। आसान शब्दों में दिया है 65 और 117 का एचसीएफ बराबर 65 m-117, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। यो m मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो इसलिए मुझे m का मान ज्ञात करके दिखाना। मैंने चाहा 65 और 117 का मैं एलसीएम निकाल लूं और उसे इस 65 m-117 के इक्वल रखूं, क्योंकि ये भी क्या है एचसीएफ, और 65 और 117 का हम एचसीएफ निकाल के इस एचसीएफ के बराबर रखेंगे तो m का वैल्यू हमारे पास होगी। तो शुरू करते हैं। पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 65 और 117 के। तो 65 के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि लास्ट की जो डिजिट है हमारी 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 या 5 यानी 5 ही कम 5, 1 5 15, 5 तिया 15 और 13 से 13 ही कम 13। अब ये दूसरा जो नंबर है हमारा संख्या 117, इसके फैक्टर करेंगे तो 7 1 8 1 9, अंकों का योग 9, तो 3 से विभाजित करेंगे। 3 तिया 9, 2 और 1 21, और सॉरी 2 7 27, 3 नंबर 27, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 13 से 13 एकम 13। तो ये हमारे फैक्टर हो गए 65 के अभाज्य गुणनखंड। 65 के अभाज्य गुणनखंड, तो 65 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास 5 गुणा 13, 5 गुणा 13, और जो हमारे पास 117 के अभाज्य गुणनखंड है 117 के अभाज्य गुणनखंड, तो 117 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास 3 गुणे 3 गुणे 13। अब हम निकालते हैं इनका एचसीएफ। तो जब एलसीएम फाइंड करते हैं या एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ बराबर, मैंने बताया था जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है अभाज्य संख्याओं के अंदर, तो अभाज्य संख्याओं में 13 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 13। ये तो बात हुई हमारी। अब उससे पूछ लेते हैं कितना एचसीएफ है। 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m-117 के रूप में दर्शाया गया है। तो एचसीएफ ऑफ, यानी हमारा जो 65 m
माइनस 117 किसके बराबर है? HCF के। और HCF हमने कितना फाइंड किया है? 13। तो 65m माइनस 117 बराबर 13। 117 इधर गया तो 65m बराबर 13 और प्लस के 117। तो 65m बराबर 117 और 13 130। तो m बराबर 130 बटा 65। 65 दूना 30। तो m बराबर हमारा आ जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा इस सीरीज का जो अगला क्वेश्चन है, जरा हट के लेकिन डट के, तो दिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं लिख देता हूं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि HCF ऑफ 225 और कॉमे 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो। तो ये हमारी सीरीज जरा हट के लेकिन डट के। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज से जरा हटके हैं, लेकिन आ, अगर क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं, हमसे मेथड आता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़े, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम में समस्या ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि HCF ऑफ 225 और 60 का जो HCF इसने दे दिया वो ये है इतना। देखो सबसे पहले आंसर दिया है, उसी के शब्दों में उसी से कहलवा देते हैं कि दिया है 225 और 60 का HCF बराबर 225 गुणा 5 माइनस के 10 x। तो अभी हम इस चीज को इग्नोर मारते हैं, हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 225 और 60 का HCF निकालते हैं। तो 225 के फैक्टर और 60 के फैक्टर, पहले 225 के 5 और 60 के फैक्टर। तो 225 हमारे लास्ट के डिजिट 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 चौका 20, 2 5 25, 5 नम 5 चौका 20, 2 5 25, पंजे पंजे 25, फिर 5 से 5 नम में 45, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3। उसके बाद 60 के गुणनखंड करोगे, लास्ट के डिजिट 0 है तो 5 से डिवाइड करोगे। 5 एकम 5, 1 और 0 10, 5 दूनी 10, 2 से डिवाइड करोगे, 2 छंगी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो ये हो गया हमारे फैक्टर। तो लिख लेते हैं हम 225 के जो गुणनखंड है, 225 के अभाज्य गुणनखंड, 225 के अभाज्य गुणनखंड। तो 225 के जो अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, और 60 के अभाज्य गुणनखंड, 60 के अभाज्य गुणनखंड। तो 60 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो उसके बाद हम लिखेंगे HCF, हम ओनली निकालना HCF तो निकाल लेंगे HCF। तो HCF ऑफ बराबर, देखो 225 और 60 का HCF निकाल लेंगे, कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर 5, कॉमन नंबर 3, तो मल्टीप्लाई मार देंगे तो HCF इज इक्वल टू 5 तिया 15। तो ये हो गया हमारा HCF। अब उस भाई से पूछ लेते हैं 225 और 60 का HCF इज इक्वल टू 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो मतलब ये है कि 225 गुणे 5 माइनस 10x,
और इज इक्वल टू HCF। अब HCF हमने कितना निकालना है वो देखते हैं। तो HCF है हमारा 15, तो ये हो गया हमारा 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 माइनस के 10x और बराबर 15। अब देखते हैं 10x उधर लेके जाएंगे तो प्लस, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। अब ये 15 इधर आएगा तो माइनस, और 10 उधर जाएगा तो प्लस, तो 10x। अब 1125 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 1 1110 इज इक्वल टू 10x। 10 इसके अपोन में लेंगे तो x इज इक्वल टू 1100, और अब बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारी x की वैल्यू होगी 110। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। और वास्तविक संख्याओं का जो हमारी सीरीज थी, जरा हट के लेकिन डट के, ये हमारी सीरीज पूरी हुई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और हम लेकर आएंगे आपके लिए अगली वीडियो, अगला चैप्टर बहुपद।